आओ जरा तवज्जो फरमाओ, अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस तरह तरबियत की है, किवें मेरे नबी ने दावत दी है इस उम्मत के नौजवानों नूं। मैं नबी पाक दियां अगर सिर्फ ओही बातां कट्ठियां करां जिन्हां विच मेरे नबी ने नौजवानों का तज़किरा किया तो कई खुतबाए जुमा गुजर जान, पर मेरे नबी दे फरमान खत्म नहीं हो सकते। अगर मैं कुरान दे विचों नौजवानों का तज़किरा करां कई खुतबे हो जान, कुरान विचों नौजवानों का तज़किरा नहीं खत्म हो सकता। लेकिन इस आम जी बात के अंदर सिर्फ एक दी नबी पाक दी हदीस बयान करनी है, बात समझाना मकसद है ते लोगों नू इस्लाम दी तरफ बुलाना मकसद है। मेरे पाक पैगंबर तशरीफ फरमाने हजरत अलकमा रजी अल्लाह तआला नो बयान करते ने, अल्लाह दे पाक पैगंबर ने फरमाया या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फलयतज़व्वज। आप फरमाते ने ए नौजवानों दी जमात, ए नौजवानों दा गिरोह, ए मेरी उम्मत दे नौजवानों, मेरे पैगंबर मदीना मुनव्वरा दे अंदर खिताब फरमा रहे ने, मेरे नबी दरस दे रहे ने, मेरे नबी अपनी उम्मत दे नौजवानों की इसलाह फरमा रहे ने। आप फरमाते ने या माशर शबाब, ए नौजवानों की जमात, मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फलयतज़व्वज। आप फरमाते ने तोड़े विचों जेड़ा बंदा शादी की इस्तात रखदा है, निकाह करन दी ताकत रखदा है, जिस्मानी तौर ते भी निकाह कर सकता है और माली तौर ते भी निकाह कर सकता है, नबी पाक फरमाते ने ओनू चाहिए ओ निकाह कर ले। हुक्म दिता है मेरे नबी ने फलयतज़व्वज, फरमाया निकाह कर लो। अल्लाह दे नबी जी क्यों नौजवान निकाह कर लैन, अगे मेरे नबी ने फायदे भी दसे ने। आप फरमाते ने फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरी व अहसनु लिलफ़र्जी। नबी पाक फरमाते ने ए मेरी उम्मत दे नौजवानों, अगर तुसी निकाह टाइम नाल करोगे, अगर ताकत आन तो बाद तुसी निकाह दी तरफ पलटाओगे, तोड़ियां निगाहां ज़ना तो बच जाणगियां, तोड़ियां नजरां बुराई तो बच जाणगियां, तोड़ियां अखां जेड़ियां ने ए पाकीज़ा रहणगियां, तोड़ियां शर्मगावां दी भी हिफाजत रहेगी। और नबी पाक ने फरमाया व मल्लम यस्तती फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहू विजाउल। अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमाते ने और नौजवानों, अगर तुसी शादी नहीं कर सकते फिर रोजे रखना शुरू कर दियो, रोजे रखन नाल भी तुसी इन्हां बुराइयां तो बच सकते जे। एक फरमान है मुस्तफा दा, ए नबी पाक दी एक हदीस है और पूरे मुआशरे नू कवर करने वास्ते ना, पूरे मुआशरे दी इस्लाह करने वास्ते, साडे इस पूरे मुल्क दी इस्लाह करने वास्ते ना कल्ली हदीस काफी है, क्योंकि इनके अंदर मुस्तफा ने बुराई दे खात्मे दा हल दस दिता है, बेहयाई दे खात्मे दा तरीका दस दिता है और मुआशरे विचों ज़ना दे अड्डे खत्म करन दा तरीका दस दिता है। और मेरे भाई ये तरीका कायनात दे इमाम नबी ने दसिया है और ये फजूल नहीं जे, इन अंदर फायदे ही फायदे ने। अज असी ना निकाह तो भज रहे हैं, अज साडा मुआशरा निकाह तो दूर हो रहा है, इसे करके साडे मुआशरे च बुराई बड़ी जन्म लै रही है। घरां दे घर बेइज्जत हो रहे ने, घरां दे घर लुटे जा रहे ने, घरां दे घर जलीलो हार हो रहे ने और इज्जत लोगों के पल्ले नहीं रह गई, क्योंकि नबी पाक दी हदीस तो दूरी हो गई। सही बात है ना।
हर बंदा इस बात का इत्तफाक करेगा अज साडा मुआशरा जिस तरफ जा रहा है ना, अल्लाह अकबर, ए मेरे पाक पैगंबर दे फरामीन तो दूरी दी बात है। फिर तुसी कहना हजरत जी गल किधर लै जाते हो। कल ना ट्रंप साहब जिहड़े सी वो आए दुबई च अबू जाबी दे अंदर जेड़ा यूएई दा दारुल हुकूमत है, उत्थे यूएई दे मुसलमान हुक्मरान ने ना ट्रंप का इस्तकबाल साडियां नौजवान औरतों कोलों बाल खलवा के ना उन्हां दियां जुल्फां नूं कदे इधर सुट कदे इधर सुट उन्होंने एक्टिंग करके ते ट्रंप ईसाई का इस्तकबाल किया है। दसो साडे पल्ले की रह गए? कहा ते असीं मुसलमान। वो औरतां हो सकता है मुसलमान ना होन, लेकिन वो बगैरत हुक्मरान ते है सी ना, मुसलमान सी, मुसलमान कंट्री का हुक्मरान सी जिन्हें काम करवाया। अल्लाह उन्होंने हदायत अता फरमा दे। उस बुढ़े ट्रंप नूं हालांकि हो सकता है दिलचस्पी होवे चाहे ना होवे, इन्हें उन्होंने खुश करने वास्ते अपना आप बिगाड़ दिता, इस्लाम का भी निजाम खराब किया, मुस्तफा की भी नाफरमानी की। मेरे भाई जे हालात इंज दे होणगे ते फिर अजाब नहीं होणगे तो की होएगा? फिर मुसलमान पकड़े नहीं जाएंगे तो की होएगा? फिर मुआशरे अंदर मुसलमानों की पस्ती नहीं होएगी तो की होएगा? साडी जिल्लत नहीं होएगी तो की होएगा? असी एवें जलील नहीं हो रहे। बड़े लोग मुसलमान ने जेड़े नाम दे मुसलमान ने, उन्होंने अंदर काम एक भी मुसलमानों वाला नहीं। सऊदी अरब अंदर आया, उत्थे कई बीबियां उन्हें सलाम लेंदियां पईयां सन, और गैर महरम मुसलमान मर्द नाल सलाम लेना जायज नहीं, ते जेड़ा गैर मुस्लिम नाल मुसलमानों दी औरतां सलाम लैणगे उन्हां दा की बचेगा? ये मगरबी जेड़ा तरीका ना साडे उत्ते चढ़ाई कर रहा है। आ साडियां बीबियां आ मुसलमानों दी पाकिस्तान वालियां आ जिहड़ियां सियासत च आ गईयां ने, ये भी मर्दां दे शाना बशाना खड़ियां हुई ने, जिथे जा रही ने ये भी कोशिश करदियां ने सलाम लै जान, जफ्फी पाई जाए। और मेरे भाइयों, इन्हां दा बेड़ा तर जाए, इन्हां साडी पिछली नस्ल भी तबाह कर दिता है। तो बहरहाल नबी पाक ने एक हदीस बयान करके नौजवानों को एक तरीका दस दिता है कि तुसी इस मुआशरे को कामयाब करना है ना, तो फिर जिहड़ा जवान हो जाए, फरमाया शादी करे, टक्करा ना मारे, वक्त ना गुजारे। ए ऐलान ए बात मेरे मुस्तफा दी मुसलमान औरतों वास्ते भी ते मुसलमान मर्दां वास्ते भी। फरमाया नौजवानों शादी करो, इहदे नाल तुहाडियां नजरां भी पाक रहणगियां, तुहाडा जिस्म भी पाक रहेगा। ते जे शादी नहीं कर सकते फिर रोजे रखो, रोजे रखने नाल तुसी बुराइयां तो बच जाओगे। और सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने, अल्लाह दे पाक पैगंबर ने एक दिन इरशाद फरमाया, या माशरा शबाबी कुरैश इहफज़ू फुरूजकुम अला मन हाफिज़ा फरजहू फलहुल जन्नह। अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमांदे ने, ऐ कुरैशियां दे नौजवानों, ए मक्का मुकरमा दी बात है। आप फरमांदे ने, ओ कुरैशियो नौजवानों, इहफज़ू फुरूजकुम, फरमाया अपनी शर्मगाह दी हिफाजत करो, यानी ओनू गैर इस्लामी तरीके नाल इस्तेमाल ना करो। अल्लाह पाक दे पाक पैगंबर फरमांदे ने, जेड़ा बंदा अपने आप नू पाकीज़ा रखदा, जेड़ी औरत अपने आप नू पाकीज़ा रखदी है, जग्गां दे पीर ने फरमाया, मैं अल्लाह दा नबी उन्होंने जन्नत दी बशारत देना वा। 4 दिन की जिंदगी जे इन्हें गुजरी जाना जे मेरे दोस्तों। 4 दिन जवानी, 60-70 साल जिंदगी दे अंदर इंसान की जवानी दे एवं 25-30 साल ने जड़े में झट दे विच गुजर जाते ने। इस जवानी का ख्याल करया कर, ध्यान करया कर, इस्लामी तरीके नाल अपनी जवानी गुजारन की कोशिश करया कर। अल्लाह पाक ने बड़े तरीके दसे ने, मुस्तफा ने बड़ा ही समझाया। थोड़ी जी
कोशिश कर, अपने आप को बुराई तो बचा, पाकीज़ा होने दी तू कोशिश करेगा, एक वेला आना है तेरे दिल दे अंदर इन्ना अल्लाह दा खौफ पैदा हो जाना है, इन्ना खौफ पैदा हो जाना है, बुराई तेरे वाल आई भी तू टाल देनी है कि मैनू बुराई दी कोई चाहत ही नहीं दी, मैं इरादा ही नहीं रखता। मेरे भाई सिर्फ थोड़ा जा इस्लाम ते तवज्जो करने की जरूरत है। मुस्तफा ने बड़े सोहने तरीके नाल समझा दिता है। ये दो हदीसां मेरे नबी दियां नौजवानों की सलाह वास्ते, इंजी मुस्तफा ने गाहे बगाहे नौजवानों की सलाह फरमाई है। कदे एक नौजवान मेरे नबी को आया, आप उन्होंने भी समझा देंदे ने, कदे कोई दूसरा नौजवान मेरे नबी को आया, आप उनकी भी तरबियत कर देंदे ने, कदे नौजवान ज्यादा इकट्ठे होके बैठे ने, मुस्तफा ने उत्थे भी गल समझा दी है। आओ ना हुण दूसरा हिस्सा, अल्लाह दे नबी ने बच्चों की तरबियत किवें कीती है। अज साडे मुआशरे दे अंदर सब तो ज्यादा अगर फुकदान है तो बच्चों की तरबियत है। घर दे अंदर बच्चों नूं अच्छा माहौल नहीं दिता जाता, स्कूलों के अंदर बच्चों नूं अच्छा माहौल नहीं दिता जाता, हत्ता कि मस्जिदां दे अंदर जेड़े बच्चे पढ़ने वास्ते तशरीफ लैके आते हैं उन्होंने भी सही समझाया नहीं जाता। अल्लाह अकबर, इधरों बच्चा पैदा होया है, इन्हें अख खोली है, खोल दिया की वेखदा है, इहदे मत्थे लगे है, सब तो पहले बाप मत्थे लगे है, वह भी जनाब जेड़ा इस्लाम तो दूर है, मां मत्थे लगी वह भी इस्लाम तो दूर है, चाचे ताए पुफियां सारे हराम खोर ते सारे ऐसे ने जिन्हां दा इस्लाम नाल ताल्लुक ही कोई नहीं, यही तैनू मिल रहे ने, यही तैनू बोसो कनार कर रहे ने। थोड़ा जा सुनन दे काबिल होया ना, इन्हें गालियां सुनिया शुरू कर दित्तियां ने। इस बच्चे नू जनाब मुआशरे दे अंदर लड़ाई झगड़ा सिखाया जा रहा है। असीं समझने आ अजे बच्चा अजे किहड़ा इनू कोई पता लग रहा है, लेकिन बच्चा सब कुछ फील कर रहा हुंदा है। जिस वक्त बच्चा बोलन दे काबिल नहीं भी हुंदा, अल्लाह पाक ने उहदे दिमाग च इन्नी मेमोरी रखी है। एक छोटा बच्चा जिहड़ा बोल नहीं सकदा 4000 अल्फाज अपने दिमाग के अंदर बिठा लेंदा है। जदों बोलना शुरू करदा है, जेड़ियां बातां उन्हें सुनियां होंदियां ने फौरन ही कहना शुरू कर देंदा है। हत्ता के अक्सर लोग शिकवा कर देना जी साडा बच्चा गालियां बड़ियां देंदा है। मेरे भाई उन्हें गालियां अपने घर विचों सीखियां ने, अपनी मां कोलों सीखियां ने, अपने बाप कोलों सीखियां ने। बाप अगर अपनी बीवी नू यानी बच्चे दी मां नू कुत्ती करके बुलाएगा, ये बच्चा जदों बोलन दे काबिल होएगा ये भी उन्होंने कुत्ती करके बुलाएगा। जदों ये बंदा एवें उन्होंने बुरे अल्फाज नाल बुलाएगा, ये बच्चा जदों बोलन दे काबिल होएगा ये भी उंजी बुलाएगा, यानी ये भी गालियां देगा। अगर तुसी उस बच्चे दे सामने कुरान पढ़दे हो, नबी पाक दियां बातां पढ़दे हो, अगर बच्चे दे सामने नमाज पढ़दे हो, नमाज दा तज़किरा करदे हो, जदों बच्चा बोलन दे काबिल होएगा बच्चा आपे ही कहेगा अम्मी जी नमाज पढ़ लीजिए, अब्बू जी मस्जिद च गए जे कि नहीं गए, मस्जिद विच हो आए जे कि नहीं हो आए, कुरान पढ़िया जे कि नहीं पढ़िया। बच्चे फिर यही पूछणगे, तरबियत असी आप गलत करने ते खाते असी लोकां दे पा देने। ट्रेनिंग असी अपने बच्चों नू आप गलत दे रहे हैं। लेकिन मेरे मुस्तफा ने बच्चों को समझाया, जेड़े बच्चे मेरे नबी को आए ना, जेड़े बच्चे मुस्तफा दे कोल मस्जिद नबी चाहते गलियां च मिल जाते, मेरे मुस्तफा दे घर विच आंदे, कायनात दा इमाम नबी उन्हां बच्चों की तरबियत इंज करदा नजर आंदा है। सुनो ना, हजरत उमर बिन नबी सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह दे पाक पैगंबर कोल मैं बैठा सी, मेरी छोटी उम्र सी, मेरे सामने जदों भी कोई खाने का प्याला आंदा मैं उहदे विच अपना हाथ घुमाना शुरू कर देंदा, मैं उहदे विच इंज करके अपना हाथ फेरना शुरू कर देंदा, कदे अगों बोटी पड़, कदे पिछों पड़, कदे इधरों खा, कदे इधरों खा। मेरे मुस्तफा ने एक दिन मैनू फरमाया, या गुलाम सम्मिल्ला, या गुलाम सम्मिल्ला। मैं सदके ते कुर्बान जावां, मेरे नबी ने
थप्पड़ नहीं मारिया, मैं सदके ते कुर्बान जावा, मेरे नबी ने झिड़का नहीं दितियां, और मैं कुर्बान जावा, मेरे मुस्तफा ने मारिया कुटिया नहीं, मेरे नबी ने जनाब गालियां नहीं दितियां नाम। आप फरमाते ने सम्मिल्ला, आप फरमाते ने गुलाम ए बच्चे अल्लाह दा नाम ले, खान तो पहले कह बिस्मिल्लाह, बच्चे खान तो पहले बिस्मिल्लाह कह, वकुल भी यमीनी काम वकुल मिम्मा यलीक। नबी पाक फरमाते ने ए उमर बिन नबी सलमा अपने सामने खा ते सज्जे हाथ नाल खा ते अल्लाह दा नाम लैके खा। उमर बिन नबी सलमा फरमाते ने फमाजाल तिलका तीमती बादू, ए बच्चा कहना मैं सारी जिंदगी नबी पाक दी बात पल्ले बंद लई ते सारी उम्र फिर मैं जदों भी खाना खादा बिस्मिल्लाह पढ़ के खादा ते सज्जे हाथ नाल खादा ते अपने अगों खादा। बच्चे की तरबियत हो जाए ना ते फिर वो उखड़दा नहीं। बच्चा तरबियत की ऐसी आवाज का है कि सारी उम्र फिर बच्चे की तरबियत खराब नहीं होती। जेड़ा टाइम होंदा ना बच्चे दे समझण दा, वो तो असीं लाड़ प्यार च गुजार देने, वो तो असीं कहने भी अजे बाल अजे नूं समझाउण दी किहड़ी लोड़ है, कोई गल नहीं। और बच्चा पहला स्टैप जो खाना शुरू करे उस वक्त उन्होंने समझाओ बच्चे तू खाना सज्जे हाथ नाल खाना, वो आप सज्जे नाल खाएगा। जदों बच्चा बोलना शुरू हो गया उन्होंने समझाओ बेटा गाली नहीं देनी, उन्होंने पता होना चाहिए मैं गाली निकाली तो मेरा नुकसान होएगा, मेरी अम्मी नाराज होएगी, मेरा अब्बू नाराज होएगा, मेरे भाई नाराज होंगे, मेरी बहना नाराज होंगी। सारे घर के अफराद अगर गाली तो परहेज करन तो फिर बच्चे भी गालियां नहीं देते। तो फिर ऐसा ऐसा जिवें बच्चे जवान होणगे ना तो जो जवानी में भी जाणगे तो बिगड़नगे नहीं। अल्लाह सानू समझ अता फरमा। असी मुसलमान असी कलमा पढ़िया मुस्तफा दा, असी कुरान नू मनन वाले हां, मुस्तफा दी अहादीस ते अमल करने वाले हां। साडे वास्ते जरूरी है कि असी मुस्तफा दे फरामीन ते अमल करिए। भाइयों यहूदी ईसाई या हिंदू सिख इस्लाम के उत्ते अमल ना करन कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो दायरा इस्लाम च दाखिल ही नहीं हुए। असी चूंकि कलमा पढ़ के दायरा इस्लाम च अपने आप को दाखिल कर लिया, साडे उत्ते फर्ज है कि असी मुस्तफा दे कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारिए। ये है उमर बिन नबी सलमा, बचपन की बात बयान कर रहे हैं। मुस्तफा ने तरबियत की थी। और दूसरा सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, ये बचपन के अंदर मेरे पाक पैगंबर न रहने, ये छोटे सन जो मुस्तफा मदीना मुनव्वरा आए। हजरत अब्बास नबी पाक दा सक्का चाचा है और हजरत अब्दुल्ला नबी पाक दा पतरेर है, यानी चाचे दा बेटा है। नबी पाक ने इस बच्चे की बड़ी तरबियत की थी। एक हजरत अली बिन अबी तालिब, वो भी नबी पाक दे चाचे दा बेटा सी, उनकी तरबियत भी नबी पाक ने की थी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की तरबियत भी नबी पाक ने की थी। मैं सदके जावा उन्हां बच्चों तो जिन्हें तरबियत मुस्तफा ने की थी। अल्लाह दे पाक पैगंबर जदों समझाते सन ना, आप जदों बात करते सन ना, खुदा दी कसमें इस तरह की बात कोई समझा ही नहीं सकता। आपकी बात असर ही बड़ा रखती। आओ बाबा जी सामने तर्जमानी की थी। इथों आगाज करते ने, बात बड़ी लंबी लेकिन दो चार जुमले पढ़ांगा। आंदे ने अव्वल तारीफ कराम ओए पाक रहमान दी, हर वेले खबर रखे जेड़ा कुल जहान दी, रोजी न रखे कदे काफर ना फरमान दी, लंगर आ मिलदा वावा शान सुबहान दी, जोक मदीने वाले अहमद सुल्तान दी। और गल बड़ी प्यारी कर गए ने, आंदे ने फिर दरूद लिखा और जग्गा दे पीर नू, रहमत आलम सोने बदर मुनीर नू, हामीए माशर ते बशीर नजीर नू, और ना हस्ती कोई
उस दे शान दी जोक मदीने वाले अहमद सुल्तान दी। ये जड़ियां बातां मैं सुना रहा नबी पाक दियां बातां ने, ये मदीने वाले दियां बातां ने। और लख वारी अतरों जे कर जिब नू धोवा मैं, और सुखन पकीजा कराम मोती परोवा मैं। उस सोने दियां सिफतां लायक फिर भी न होवा मैं। एडी अनायत उस ते, और एडी अनायत उस ते, और रब रहमान दी जोग मदीने वाले अहमद सुल्तान दी। ओ जे पीर सोना सारे जहान दा। मैं तो अगे भी कई बार अर्ज किया है भी सानू इस कायनात च होर सोना लगदा ही कोई नहीं, ना सानू कोई सरमायादार ते ना सानू कोई वडेरा ते ना कोई पगड़ी वाला ते ना कोई पीर ते ना करनी वाला ते ना भरनी वाला। सानू नबी पाक तो चंगा कोई नहीं लगता। एवें ना कई पाकिस्तानी अक्सर कहते और साडे मुल्क की वैल्यू ही कोई नहीं, असी तो मरे मराए, सानू कौन पुछदा है। ओ भाईओ, और जे तोड़े अंदर इस्लाम है, दुनिया तोनू पूछे ना पूछे, रब रहमान जरूर पूछेगा, अल्लाह पूछेगा। रब तोड़े नाल प्यार करेगा, मुस्तफा तोड़े नाल प्यार करेगा जो सारे जहान नाल वाला है। ट्रंप ट्रंप की जी वैल्यू वेख के ना घबरा ना जाया करो, एवें ना काफरा दा रोब वेख के घबराया ना करो। जेड़ा रोब अल्लाह ने इस्लाम नूं दिता है, सारी दुनिया का कुफर मिल जाए, इस्लाम का मुकाबला नहीं कर सकता। ओहो जे पीर सोलाम सारे जहान दाम मोहीते वईयते नजल कुरान दाम लाइला दी बोली ताई आप सुनाम दाम करदा बुलंद शान रब रहमान दी जोग मदीने वाले अहमद सुल्तान दी। ते जेड़ी गल मैं करनी चाहना वा, ओ मिठी जी बोली जिंदे कान विच पै गई, ओ मिठी जी बोली जिंदे कान विच पै गई, ओ मिठी जी बोली जिंदे कान विच पै गई। ओ बाज शिकारी वांगू ओ दिलां नू लै गई, ओ सालां दे पैंडे लोको कर दिनां विच तै गई। तालब हदारन कर गए सैर आसमान दी जोग मदीने वाले अहमद सुल्तान दी। ओ वहदत दी बांग जदों गूंजी आसमान नू, ओ खिच ले आई दूरों दूरों जहान नू। कितों बिलाल ते खुबैब सुलेमान नू टोर के आंदा खिदमत नबी सुल्तान दी जोग मदीने वाले अहमद सुल्तान दी। अज मैं नबी पाक दियां बातां कर लवा, अज मैं कुरान दियां गल्लां कर लवा। तुसी लोग खिचे खिचे आंदे हो, दौड़ के आ जांदे हो। जरा ईमान नाल दसो ना, जो सरदारे दो जहान अपने अल्फाज खुद बयान करदा सी, फिर लोगों की कैफियत की होएगी। ए हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ए बच्चा मेरे नबी नाल जिंदगी गुजार रहा है, छोटा जा बच्चा है मेरे भाइयों, नबी पाक दे करीब करीब रहंदा है। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने अल्लाह अल्लाहुम्मा फक्किहु फिद्दीन, अल्लाह अब्दुल्ला नु दीन दी समझ अता फरमा दे, अल्लाह अब्दुल्ला नु कुरान दी समझ अता फरमा दे। मेरे नबी दुआवां देंदे ने। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास अल्लाह पाक ने मुफस्सिर कुरान बनाया, जेड़ी गल किसी सहाबी दी समझ विच नहीं सी आंदी, अल्लाह पाक दी कसमें अब्दुल्ला बिन अब्बास दे सामने मसला रखिया जांदा, फौरन ही उनदा हल कर देंदे। अल्लाहु अकबर। ए अब्दुल्ला बिन अब्बास अजे बच्चे ने, नबी पाक दे कोल बैठे हुए ने, बल्कि मेरे नबी सवारी ते सवार ने। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास मेरे नबी दे पीछे बैठे हुए ने। आप फरमांदे ने या गुलाम इन्नी
ओ अल्लिमुका कलिमातिल। ओ बेगम कोट वाले नबी पाक दी एक हदीस सुने, अल्लाह तेरे चेहरे नू ताजा कर दे। नबी पाक दा एक फरमान सुने, अल्लाह तेरे चेहरे नू रौनकां बख्श दे। नबी पाक दा एक फरमान सुने ना, अल्लाह तेरे ते हजारां रहमतां नाज़िल फरमाए। सुनना तू ते कई कई नबी पाक दी हदीसां सुन जाना, एक ही खुतबे जुमे दे अंदर कई बातां मुस्तफा दियां तेरे सामने बयान हो जांदियां ने। एक किस्मती अल्लाह पाक ने मैनू तोनू मौका दिता है, इहदे तो फायदा उठा लईए ना। नबी पाक फरमांदे ने, ऐ अब्दुल्ला इन्नी ओ अल्लिमुका कलिमातिन, ऐ अब्दुल्ला तेनू मैं कुछ कलमे सिखाना वा। इहफज़िल्लाह यहफज़का, अब्दुल्ला तू इन्हां कलमियां नू याद कर ले, तू इन्हां नू भुल्ली ना, रब तेनू नहीं भुलेगा। क्या ही बात है, किस अंदाज नाल मेरे नबी ने गल समझाई है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास नू। जदों गल इंज कीती जाए भुलदी भी नहीं, याद हो जाती है। आप फरमाते ने इहफज़िल्लाह, अल्लाह नू याद रखी, अल्लाह तेनू याद रखेगा। अल्लाह दा तज़किरा दिल च रखी, अल्लाह तेनू भी याद रखेगा। फरमाया इहफज़िल्लाह तजिदहू, अल्लाह पाक तू जाहगा, ऐ अब्दुल्ला तू अल्लाह नू याद रखेगा ते रब नू अपने सामने पाएगा। जदों रब तेरे ज़हन में होएगा, अल्लाह तेरे सामने होएगा, रब तेरे तो दूर नहीं होएगा। इज़ा सालता फसालिल्लाह, अब्दुल्ला सवाल करे ते अल्लाह अगे करी। अब्दुल्ला जे मंगे ते रब कोलों मंगी, लोड़ पै जाए ते अल्लाह नू कमी ना। फसालिल्लाह, अल्लाह कोलों सवाल करी। किसी दे दर ते भी जाए पहले रब नू कही, अल्लाह मैं फलां बंदे वाल जा रहा, अल्लाह सोनिया मसले नू हल कर दें। मुस्तफा दा इहो ही तरीका सी, मेरे नबी नाले दुआ कर रहे ने, अल्लाह अमर बिन हशाम दे दे, या अमर बिन या उमर बिन खताब दे दे। अल्लाह दे नबी नाले दुआवां पे करदे ने, नाले जा जा के बूहे खड़का खड़का के आंदे ने, उमर आ जाना इस्लाम च दाखिल हो जा। ओए अबू जाला आ जाना कलमा पढ़ ले। अबू लाब मेरे चाचे आ तेनू इस्लाम दियां दौलतां तो नवाज देवां। नाले मेरे नबी दावत देंदे ने, नाले मेरे नबी दुआवां करदे ने। दोवें काम कीते, अल्लाह ने रंग ला दिते। साडा मसला है कि असी दुआवां तो बड़े दूर, दुआवां नहीं करदे। मेरे नबी बच्चा है अब्दुल्ला बिन अब्बास गल्लां समझा रहे ने। आप फरमाते ने पहली गल अल्लाह नू याद करी, अल्लाह तेनू याद रखेगा। अल्लाह नू याद करी, अल्लाह तेरे सामने होएगा। फरमाया जदों सवाल करे अल्लाह के करी, वाइजा अस्तानत फस्ताइन बिल्लाह, जदों तेनू किसी चीज दी तलब होवे ना, जदों तू कोई मदद लैनी होवे, फरमाया अल्लाह कोलों नवी ना। वालम अन्नल उम्मता लविजतमात अला यल्फाउका बिशैइन लम यल्फाउका इल्ला बिशैइन कद कतबहुल्लाह। नबी पाक फरमाते ने, अब्दुल्ला सारी उम्मत तेनू किसी चीज का फायदा देना चाहे, फायदा तेनू नहीं दे सकती, मगर जो अल्लाह ने तेरे मुकद्दरां में लिख दिता है फायदा तेनू ही होना ही, और फायदा नहीं होना बल्कि नुकसान हो सकता है। जिन्ना फायदा अल्लाह तेनू देना चाहता है वही फायदा मिलना ही, वध तेनू फायदा नहीं हो मिलना। और फरमाया पूरी उम्मत जमा हो जाए, अब्दुल्ला तेरा नुकसान करने वास्ते तेनू नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तेरा नुकसान वही होएगा जिहड़ा अल्लाह पाक ने तेरे खाते विच लिख दिता है। रुफियतिल अक़लाम व जफ़्फ़त अस्सुहुफ़, फरमाया अल्लाह ने कलमा नू उठा लिया ते अल्लाह ने रजिस्टर क्लोज कर दिते ने। जिसनू जो मिलना सी रब लिख चुके है, जो किसी दे मुकद्दर सन अल्लाह ने तरतीब दे दिते ने। हुण वादा घाटा नहीं हो सकता। बेगम कोट वाले हो भज्या ना करो, नस्या ना करो, जो मुकद्दरां च मिल के रहना है ते जिहड़ा मुकद्दरां च नहीं ओ नहीं मिलना, भावें बंदा मुल्कों बाहर ही चला जाए, इत्थे रह के
रब दे तरले कर, रब दियां मिन्नतां कर, अल्लाह अगे इल्तजावा कर, रब तेरे मसले हल कर देगा। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास मेरे नबी ने गल समझाई, बच्चे हजरत सलमा बिन उमर नूं बात समझाइए और इस तरह अब्दुल्ला बिन अब्बास नूं समझाइए। नौजवानों की भी बात हो गई, बच्चों की भी हो गई। उन्होंने खानदान की तरफ अल्लाह ने ऐलान किया, मेरा रब कहंदा है मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेनू 3 साल हो गए ने, तू अपनी तरबियत ते भी जोर दिता, अपनी बीवी हजरत खतीजा की तरबियत ते भी जोर दिता, बच्चे हजरत अली की तरबियत भी की, जेड़े दायरा इस्लाम च दाखिल होए ने, अबू बकर हजरत बिलाल और दीगर साहबा इकराम उन्हां दी भी तरबियत तुसां कीती है। महबूब सोनिया हुण वेला आ गया ही, तेनू 3-4 साल हो गए ने, मैं तेनू नबूवत वाले मुकाम ते फायद कीता। वांदिर अशीरतकल अकरबीन, सोनिया हुण अपने रिश्तेदारां भी डराना, उन्होंने भी समझाना, एक जन्नत एक जहन्नम है, उन्होंने भी डराना, ए दुनिया है इस तो पीछे आखरत है। महबूबा उन्होंने भी समझाना, मैं अल्लाह दा नबी हां, तोड़े लिए रहनुमा बन के आया वां। सोनिया इन्होंने भी समझाना कि अल्लाह पाक ने नेकां दी जन्नत बनाई है, बदां दी अल्लाह ने जहन्नम बनाई है। ऐ मेरे नबी मक्के वाले अपने रिश्तेदारां नूं समझा दे, अल्लाह ने जनाब आ जेड़े काम तुसी कर रहे हो ना, आ जेड़े लोगों की इज्जत दे जनाजे पे निकाल दे हो, आ जेड़ियां लड़ाइयां तुसी शुरू कीतियां ने, अल्लाह इन्हां नूं पसंद नहीं करदा। मेरा रब सुलह नूं पसंद करदा है, मेरा अल्लाह अमल नूं पसंद करदा है। जेड़े बैतुल्लाह विच तुसी 360 बुत रखे हुए ने, रब कहंदा है इन्हां दी इबादत छड्ड के मैं कल्ले दी इबादत करो। महबूब सोनिया इन्हां नूं समझा दिओ ना, वांदिर अशीरतकल अकरबीन, बल्कि कुरान तेंज भी कहता है, अल्लाह पाक फरमाते ने, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फांदिर व रब्बक फकब्बिर व सियाबक फतखिर व रुज्द फहजुर वला तमनुन वला तस्तकसिर वाले रब्बिका फस्बिर। अल्लाहु अकबर। बल्कि मेरे रब ने इंज भी फरमाया, महबूबा या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इनकुस मिन्हु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला इन्ना नाशियतल लैल हिया अशद्दु वतौ व अक़वमु क़ीला इन्ना लका फिन्नहारी सबहन तवीला। अल्लाह पाक ने मेरे नबी नू मिशन दे दिता है, अल्लाह ने मेरे नबी नू मकसद दे दिता है। फरमाया सोनिया इस लैन ते चलना ही तेरा काम है, लोगों की सलाह करना तेरा काम है, इन्हां नू समझा देना तेरा काम है, इन्हां नू राहे रास्ते ले आने की कोशिश करना। और मेरे नबी ने बड़ी कोशिश की, आपने बड़ियां दावतां दित्तियां, आपने मैदाने दावत की कोई जगह नहीं छड्डी। मेरे दोस्तों अगे जाके सारियां बातां आ रही ने, किवें किवें मेरे नबी ने तबलीग की, किस किस जगह ते जाके तबलीग की, किवें किवें कबीलियां नू समझाया, किवें किवें इलाकियां नू समझाया, किवें किवें घर घर बुए बुए जाके मुस्तफा ने दसिया कि लोगो तोड़ी नजात अल्लाह ने रखी है ते ला इलाहा इल्लल्लाह विच रखी है। आ तवज्जो करी, जदों बात आई ना रिश्तेदारां दी अपने दी, ते मेरे पाक पैगंबर हजरत सईद बिन मुसैयब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने अब्बू दे कोलों रवायत करदे ने, आंदे ने अल्लाह दे पाक पैगंबर दे बारे ये रवायत मेरे अब्बा जी ने बयान की कि अल्लाह दे नबी अन्नाबा तालिबिन लम्मा हज़रतुल वफातु दाखला अलैहि नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इंदहु अबू जहल फ़क़ाल अय्यम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमतन उहाज्जु लक बिहा इंदल्लाह।
हजरत अबू तालिब मेरे नबी दा चाचा है, नबी पाक दा चाचा अबू तालिब मेरे मुस्तफा एक दिन गए ना ते अबू तालिब बीमार है, आप जाके बैठ जाते ने और कोल अबू जाल भी बैठा है। नबी पाक फरमाते ने चाचा अबू तालिब ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे ताकि मेरे को दलील आ जाए, कल क़यामत वाले दिन मैं अल्लाह नू कह सका अल्लाह मेरा चाचा है, अल्लाह इन्हें मेरी खिदमत बड़ी की है, अल्लाह इन्हें मेरा ध्यान बड़ा रखिया है, अल्लाह सोनिया मैं पैदा होया तू जान दस है मेरे अब्बा जी फौत हो चुके सन, अल्लाह सोनिया मेरा दादा पुत अब्दुल मुतलब मेरी कफालत करता रहा, अल्लाह सोनिया जदों मैं 6 साल दा होया ना मेरी अम्मी भी वफात पा गई, मालका तू जान दस है जदों मैं 8 साल दा होया मेरा दादा मुहब्बत करने वाला अब्दुल मुतलब भी मैनू छोड़ के चला गया, अर्श वाले रब्बा ओ जिवें जिवें साए उठते गए मैं 8 साल दी उम्र च सा, अबू तालिब मेरे चाचे ने मैनू संभालना शुरू किया, मेरी परवरिश की, मेरी जवानी दे अंदर रहनुमाई की, मैनू तिजारत करना सिखाई, मेरे घर बार दे मामलात को देखा, अल्लाह सोनिया मेरा चाचा है, अल्लाह जिवें बचपन च मेरे उत्ते शफकत की सी, अल्लाह तू भी इहदे उत्ते नरमियां कर दे। आप फरमांदे ने चाचा तू कलमा पढ़ ले ताकि मैं रब नू कह ते सकांगा ना, अल्लाह दे पाक पैगंबर कह रहे ने ते अबू जाल कोल बैठा है, वो आंदा और नाल अब्दुल्ला बिन अबू मैया ये भी कोल बैठा है, ये दोवें कहन लगे अबा तालिब तरगबु अम मिल्लती अब्दुल मुत्तलबी फलम यजाला युकल्लिमानिही हत्ता काला आखिरा शैयन कल्लमहुम बिही अला मिल्लती अब्दुल मुत्तलिबी फकाल नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला अस्तगफिरन्न लका मालम अनहु अनहु। अल्लाह दे पाक पैगंबर बैठे ने, अबू जाल कहंदा अब्दुल मुत्तलब अबू तालिब जांदे जांदे किते अपने प्यो दा दीन छड्ड ना देई, ते अबू तालिब नू इधरों मौत आन लगी है, इन्हें अपनी जबान चो आखिरी कलमे बोले, आंदा मैं अपने दादे मैं अपने बाप अब्दुल मुतलब दे दीन ते जा रहा वां, जदों इन्हें कलमे बोल दिते मेरे नबी दा दिल टुट गया। आप फरमांदे ने चाचा जा हुण तेरी बख्शिश मुमकिन ते नहीं, लेकिन मैं अपने रब कोलों तेरे लई मुआफियां जरूर मंगांगा, अगर मेरे रब ने मैनू मना ना कर दिता। अजे मेरे नबी गल करदे ही पए ने, अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिता, फरमाया मा कान लिन नबी वल्लज़ीना आमनू अयस्तगफिरू लिल मुशरिकीन वलौ कानू ज़ा कुर्बा मिन बादि मा तबय्यना लहुम अन्नहुम असहाबुल जहीम। अल्लाह पाक फरमांदे ने ऐ मेरे नबी किसी नबी वास्ते लायक नहीं कि अपने रिश्तेदारों वास्ते, ओ रिश्तेदार जेड़े मुशरिक ने उन्हां वास्ते ओ दुआ करे कि अल्लाह उन्हां नू माफ कर दे, क्योंकि अल्लाह पाक ने मुशरिकां दे खाते जहन्नम नू फिट कर दिता है, मुशरिकां दा ठिकाना अल्लाह ने जहन्नम बना दिता है, ते मुशरिकां नू दुआवां भी बख्शवा नहीं सकदियां। और कोई गुनाह होवे ना ते पिछले दुआ करन ते फायदा हो जाता है, जे बंदा मुशरिक मर जाए रब तो अलावा किसे होर नू मन दिया मर जाए, मुस्तफा तो अलावा किसे और दी तकलीद कर दिया मर जाए, खुदा दी कसमे उहदे लई वक्त दा नबी भी दुआ करे रब माफ नहीं जे करदा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम दो वक्त दे नबी, उन्हां दियां बीवियां मुशरिका सन, इस वास्ते वो चाहते नहीं सन कि साडियां बीवियां जहन्नम च जान, लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया इन्हां ने अपने आप नू जहन्नम दे अंदर गड़ा इन्हां ने बना लिया, मेरे नबी उन्हां वास्ते दुआ ना करे जे मैं इन्हां नू जहन्नम दे ही छड्डी। सूरह तहरीम के अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया उन्हां दोवां ते जहन्नम वाजिब हो गई। नबी पाक दे चाचे अबू तालिब दे बारे कुरान दी ये आयत ऑथेंटिक दलील है, आपने अल्लाह पाक ने फरमाया कि अन्नहुम असहाबुल जहीम, वो जहन्नम वालियां विचों है, क्योंकि उन्हें जानदे भी ये क्या कि मैं अब्दुल मुतलब दे दीन ते जा रहा। अब्दुल मुतलब दा दीन शिरक वाला सी,
मेरे मुस्तफा दा दीन शिरक तो पाक करने वाला सी, जिन्हें अपने आप को शिरक तो पाक कर लिया मेरे दोस्तों वो जन्नत दा मालिक बन गया। जिन्हें अपने आप को शिरक ते रखा वो जहन्नम ते जाएगा, उन्हें कोई बचा नहीं सकता। अल्लाह ने हुक्म दिता कि सोनिया अपने तबलीग कर, ते मेरे नबी सब तो पहले चाचे दे घर गए, चाचे नूं जाके समझाया। असी आने जिधर नूं इहदा दिल करदा डुब्बे मरे, जिथे भी इहदा दिल करदा धक्के खाए, असी इहनूं नहीं समझाना। ओ भाई, भाई ते फर्ज है अपने भाई की सलाह करे, भैन ते फर्ज अपने भैन की सलाह करे। और मेरे वीरो अपने भाइयों की सलाह करो, भैनों की सलाह करो। औलाद ते फर्ज मापियां की सलाह करन, मापियां ते फर्ज बच्चों की सलाह करन। ये दावत अल्लाह ने मुसलमानों ते मोमिना ते फर्ज कर दी है। असी ये दावत लोगों को देनी देनी है, समझाना ही समझाना है, मुस्तफा के मिशन को अगे चलाना ही चलाना है। ये दीन बचे ही ता है। अज तो 1400 साल पहला जिस दीन को अल्लाह ने स्टार्ट किया, अज दीन कायम इस वास्ते आ कि इनू चलान वाले, इनू फैलान वाले, इनकी दावत देने वाले दुनिया च बाकी रहने और क़यामत तक बाकी रहेंगे। ये दीन इंशाअल्लाह इस तरह चलता रहेगा। जिस वक्त दीन रुक गया उस वक्त क़यामत आ जाएगी। ये बातां जो नबी पाक ने अपने खानदान को समझाइया, इस तरह दीगर खानदान के लोगों नबी पाक ने तबलीग की, उन्होंने दावत दी, इस्लाम की तरफ बुलाया। अल्लाह पाक सानू भी इस तरह अपने घर वालों, अपने अहले खाना, अपने रिश्तेदारों समझाने की तौफीक अता फरमाए। भाइयों ये ठीक है, हर बंदा पढ़िया लिखिया नहीं, हर बंदा दावत नहीं दे सकता, लेकिन जिहड़ियां बातें इत्थे सुनते हो इन्हां बातों नूं पल्ले बन्निया करो, इन्हां नूं घर ले जा करके बयान करया करो, कोई ना कोई बात ज़हन च बिठाया करो, घर वालों जाके दस्या करो, रिश्तेदारों नूं दस्या करो, जिहड़े इत्थे नहीं आते उन्होंने दस्या करो। यार यह बात हुई है नबी पाक की बात, इहदे ते गौर फिक्र करो। अज दे इस खुतबा जुमा अंदर नबी पाक ने जिहड़ा बच्चों नूं समझाया, आपने अपने रिश्तेदारों नूं समझाया, नबी पाक ने नौजवानों नूं समझाया। भाइयों ये तीनों पहलू बड़े ही अहम ने। अज असीं अपने बच्चों की तरबियत नबी के तरीके से करनी है, नौजवानों नूं अपनी इस्लाम नबी के तरीके के मुताबिक करनी चाहिए, और रिश्तेदारों नूं तबलीग करनी समझाना है तो नबी के तरीके के मुताबिक समझाना है। अल्लाह सानू तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।